हमारा मेडिटेशन है वो बेसिकली हम अपने आप को एलिमेंटली जो है वो करेक्ट करेंगे। इन 9 दिनों के अंदर जो है हमें जो भी बीज मंत्रों का पता चला, मतलब वो मैंने जिस्ट के तौर पे एक सर्कल बना के उसमें 9 सर्कल्स बनाए और हर सर्कल के अंदर एक एक बीज मंत्र था। तो उस एक बीज मंत्र से अपने एक एक एलिमेंट को क्लीन करेंगे। ठीक है ना। और आज हम क्या करेंगे इस प्रोसीजर में, अपने आप को अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से कनेक्ट कर देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने जब उसको करा और आपने मणिपुर चक्र का ध्यान करा, तो सबसे पहले आप अपने घर के सारे मेंबर्स को ध्यान करेंगे, फिर सारे मेंबर्स के मणिपुर चक्र को ध्यान करेंगे, फिर हम उसको क्लीन करेंगे, फिर अगले चक्र पे जाएंगे, उसमें सारे घर के जितने भी लोग हैं उन सबको, जैसे पूरे ब्रह्मांड को विष्णु जी मानकर विष्णु जी के चक्र को ध्यान करते हैं, उसी तरह से अपने घर के सारे मेंबर्स को, या आप जिस जिसको लगता है कि आपको मन है कि भाई इसको भी मैं ठीक कर दूं, जिस जिसका मर्जी, उन सब का ध्यान करके उस क्यूमुलेटिव सोर्स को हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों कानों के बीच में, नाक के टिप के ठीक पीछे और तालू के ऊपर। इस प्रकार एक सिंहासन को इमेजिन करेंगे। ये सिंहासन वो कंट्रोलिंग सीट है जो हमारे शरीर के समस्त अंगों को, समस्त इंद्रियों को, समस्त तत्वों को कंट्रोल करता है। इस स्थान पे अपनी आत्मा को विराजमान करेंगे। और आज 9 दिनों के बाद जो कुछ भी आज तक हमें देवी के ध्यान से, इन बीज मंत्रों के उच्चारण से जो भी परिवर्तन हमारी ऊर्जा में, हमारे ज्ञान में, हमारी इच्छाओं की जो अभिवृद्धि हो रही है, उस ध्यान को करते हुए अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र में रखेंगे। और पूरे घर में, हमारे पूरे परिवार में, पूरे संसार में जितने भी लोग जिनकी हम किसी भी अवस्था में हीलिंग करना की इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों को एक मानकर उन सब के मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे। हमारा मणिपुर चक्र वम बीज से जागृत होता है, उसको वम बीज से जागृत करेंगे। वम 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 वम। इस चक्र से प्राण उत्पन्न होते हैं। जितने भी लोग आज
इस समय हमसे कनेक्टेड है, उन समस्त के मणिपुर चक्रों में जितना भी प्राण तत्व उत्पन्न हो रहा है, उस प्राण तत्व को अभिवृद्धि हो, वो बढ़ना शुरू हो और संपूर्ण शरीर को अपने नियंत्रण में ले ले। उसमें इतने प्राण जागृत हो कि वो एक स्वस्थ शरीर की कैटेगरी में आ जाए। उसके लिए जितने भी पार्टिकल जहां प्राण उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां पर पहले क्लीम बीज को जागृत करेंगे। जहां प्राण उत्पन्न हो रहा है, वहां भी क्लीम बीज को जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। इन समस्त पार्टिकल्स में जहां अर्थ एलिमेंट है, प्रत्येक अर्थ एलिमेंट के प्रत्येक पार्टिकल में क्लीम बीज में जागृत होने के बाद उस अज्ञात तत्व में शुई बीज को जागृत करेंगे। शुई 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 शुई। इस क्लीम और शुई के मिलने से इस चक्र में लक्ष्मी बीज मंत्र जागृत हुआ है। अब ये शिव शक्ति के समान प्राणों की रचना करना शुरू हो गया है। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन समस्त लोगों की नाभि में प्राणों की उत्पत्ति शुरू हो गई है और प्रत्येक प्राण को एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखना है। जितने भी लोगों के मणिपुर चक्र जुड़े हैं, उन समस्त के मणिपुर चक्रों में प्राणों की उत्पत्ति शुरू हुई। इन समस्त मणिपुर चक्रों को एक मानते हुए इस संपूर्ण शरीर के बाहर जो विश्व शरीर है, जो साक्षात श्री विष्णु के शरीर का स्वरूप है, उन श्री विष्णु के नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में अपने इस मणिपुर चक्र को विलीन करें। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा स्वादिष्ठान चक्र जहां पर रस की उत्पत्ति होती है, जहां पर जल तत्व उत्पन्न होता है, जिस जल तत्व से हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम बनता है,
हमारे सेल के सेल से कम्युनिकेशन होता है। हमारे इमोशंस जागृत होते हैं। इमोशन के अनुसार ये शरीर काम करता है। अपने स्वादिष्ठान चक्र से हमसे संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वादिष्ठान चक्र को अपने से जोड़ते हुए उस स्वादिष्ठान चक्र को सबसे पहले जागृत करेंगे। रम 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 रम। उस स्वादिष्ठान चक्र में कितने अज्ञात पार्टिकल्स हैं, कितने ज्ञात पार्टिकल्स हैं, उन सबको पहले क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। प्रत्येक क्लीम बीज से जागृत होने वाले पार्टिकल को अब श्रीम बीज से जागृत करें। श्रीम 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 श्रीम। क्योंकि पृथ्वी तत्व से जल तत्व है, इसलिए वहां पर शु शुई और र। शुरी 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 शुरी। इस बीज मंत्र को क्लीम के साथ संबंध बनते ही यहाँ पर लक्षव्री बीज मंत्र जागृत हुआ। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जितने भी पार्टिकल है उनमें रस की उत्पत्ति शुरू हो गई और ये रस एक लक्ष्य के साथ में शरीर के प्रत्येक सेल में उत्पन्न हो रहा है। जहां जहां ये सूख गया था, जहां सेल का सेल से, टिश्यू का टिश्यू से, ऑर्गन का ऑर्गन से संवाद में कोई भी बाधा थी, वो ईश्वरीय बीज से, लक्ष्यवरी बीज से पुनः जागृत हो गई। लक्ष्यवरी 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 लक्ष्यवरी। हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सबके स्वादिष्ठान चक्र में भी ये लक्ष्यवरी बीज जागृत हो गया है। सब में रस की उत्पत्ति शुरू हो गई है। इस रस की उत्पत्ति के कारण अब ये बहुत जागृत हो गया है, इसमें संवाद उत्पन्न हो गया है। इस ऊर्जावान स्वादिष्ठान चक्र को हमारे शरीर के बाहर श्री विष्णु के शरीर में जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें विलीन करेंगे। लक्ष्यवरी 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 लक्ष्यवरी।
अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा अनाहत चक्र यम बीज से जागृत होगा। यम 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 यम। हमारे अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में, हृदय, लिवर, पैनक्रियाज, ब्लड, इन सब का कार्य रूप समझते हुए हमारे चक्र में जितने भी पार्टिकल्स हैं और हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के जितने भी अनाहत चक्र हैं, उन सब में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसमें जितने हमें ज्ञात हैं, जितने अज्ञात हैं, उन सबको अज्ञात मानते हुए वहां पे क्लीन बीज का जागरण करेंगे। क्लीं 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 क्लीं। प्रत्येक पार्टिकल जहां जहां हमने क्लीन को जागृत करा, उस क्लीन के साथ शई बीज को जागृत करेंगे। शई 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 शई। क्लीम और शई के संबंध होते ही इन सब में उत्पत्ति वाली अग्नि जागृत हो गई, जो विशेष उत्पत्ति तेज को उत्पन्न करती है, पित्त का शमन करती है, रस को भरपूर पचाती है, प्राणों के संयोग से ये तेज स्वरूप जागृत होती है। लक्षई 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 लक्षई। हमारे अनाहत चक्र में, हमसे जुड़े हुए सब लोगों के अनाहत चक्र में ये तेजोमय अग्नि जागृत हो गई है। अपने चक्र को, बाकी परिवार के, जानकारी के, सबके अनाहत चक्र को अपने शरीर के बाहर, जो श्री विष्णु का ब्रह्मांड रूपी शरीर है, उसके अनाहत चक्र में विलीन करेंगे। लक्षई 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 लक्षई। अपने विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे। हम 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 हम। हमारा विशुद्धि चक्र जहाँ गायत्री रूपी श्वास की छंद, महामृत्युंजय रूपी विष का वमन करने वाले, विष को ग्रहण करने वाले हमारे विशुद्धि चक्र में, जहाँ विचारों से शब्द की उत्पत्ति होती है, उसके प्रत्येक कण में, उस वायु के प्रत्येक कण में अपने से जुड़े हुए जितने भी लोगों के विशुद्धि चक्र हैं, उन सब के
प्रत्येक कण में जो वायु कण है, जो विशुद्धि चक्र में आते हैं, उन सब के लंग्स में जो श्वास बाहर भीतर जा रही है, उस वायु के प्रत्येक कण में क्लीम बीज को जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। इस क्लीम की जागृति के बाद हमारे जितने भी ज्ञात कण थे, हमारे जितने भी अज्ञात कण थे, वो सब एक हो गए और उस अज्ञात तत्व में हम शही बीज को जागृत करेंगे। शही 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 शही, जिसकी वजह से वायु तत्व के समस्त कणों में उत्पत्ति वाली प्राण शक्ति जागृत हो गई। लक्ष्यही 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 लक्ष्यही। हमारे विशुद्धि चक्र में वायु प्राण में परिवर्तित हो, हमारे अनाहत चक्र में अग्नि तेज में परिवर्तित हो, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व ओज में परिवर्तित हो गया, हमारे शरीर में वायु अग्नि जल पृथ्वी जितने भी कण थे, प्रत्येक कण को एक लक्ष्य प्राप्त हुआ। कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बनाना है, कैसे इससे जुड़े हुए समस्त शरीरों को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ करना है। ये समस्त कण जिस विशुद्धि चक्र में है, उस विशुद्धि चक्र को इस शरीर के बाहर विश्व शरीर में श्री विष्णु के विशुद्धि चक्र में विलीन करेंगे। लक्ष्यही 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 लक्ष्यही। अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे और हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक शरीर के मूलाधार चक्र को ध्यान करते हुए लम 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 लम। इसमें जितने भी अज्ञात तत्व हैं, जितने भी ज्ञात तत्व हैं, उन सबको एक मानते हुए उसको क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। प्रत्येक मूलाधार चक्र के आकाश तत्व जो कुछ भी शब्द है, जो विचारों से उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारे
सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये दोनों प्रभावित हो रही है। उसके प्रत्येक कण को, उस प्रत्येक स्पेस को ध्यान करके अपने चक्र के, हमसे जुड़े हुए लोगों के चक्र के, उस सब को क्लीन बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। और उस क्लीम को श्लीम बीज से जागृत करेंगे। श्लीम 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 श्लीम। इस क्लीम और श्लीम के मिलन से लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हमारे मूलाधार चक्र में सुनने के, बोलने के, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारा कारण शरीर है, उन तीनों शरीर के संबंध को मूलाधार चक्र से जुड़ा होने के कारण अपने संपूर्ण शरीर में विचार का शब्द में परिवर्तन, शब्द की शुद्धि, सुनने की शुद्धि, बोलने की शुद्धि, उस पवित्रता को, उस सत्य को लक्ष्मी बीज प्राप्त हो। प्रत्येक कण को जो आकाश तत्व से संबंधित है, जो तीनों शरीर से संबंधित है, उसमें लक्ष्मी बीज जागृत हो। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। शिली 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 शिली। अपने आकाश तत्व को, अपने से जुड़े हुए लोगों के आकाश तत्व को श्री विष्णु के मूलाधार चक्र में जो आकाश तत्व है उसमें विलीन करें। शिली 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 शिली। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा आज्ञा चक्र जो हमारे को दिशाओं का सूचक है, उस आज्ञा चक्र को, इसको ये निर्णय करना होता है कि कौन से कार्य के लिए कितने चक्रों का प्रयोग करा जाएगा। उस इंटेलिजेंस को जो जुड़ना और अलग रखना बताती है, अपने आज्ञा चक्र को, अपने से जुड़े हुए लोगों के आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे।
तम 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 तम। उन सब में क्लीम बीज जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। में शती बीज जोड़े। शती 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 शती। इस क्लीम और शती के संबंध से जो लक्षती बीज मंत्र जागृत हो रहा है, वो दिशाओं के प्रत्येक दिशा में लक्षती बीज मंत्र जागृत करके प्रत्येक दिशा को एक उद्देश्य प्रदान करता है। जिस दिशा में हमारी जय और विजय हो, उस दिशा में हमारे को लेकर जाए। जिस विशेष उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस विशेष उद्देश्य कौन सी दिशा में है, हम उसको प्राप्त करें। लक्षती 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 लक्षती। अपने आज्ञा चक्र को, अपने जुड़े हुए लोगों के आज्ञा चक्र को श्री विष्णु के आज्ञा चक्र में विलीन करें। लक्षती 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 लक्षती। अब अपने ध्यान को अपने लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र में लेकर जाएंगे, जो दोनों कानों के बीच में है, जहां से हमारी आत्मा इस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण अपने भीतर रख रही है। उस लंबिकाग्र चक्र को और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबके लंबिकाग्र चक्र को लक्ष्य करते हुए कम बीज को जागृत करेंगे। कम 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 कम। इस आकार इस काल तत्व के, जो इस संपूर्ण शरीर के समस्त नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, उसको अज्ञात तत्व से जोड़ेंगे। क्लीम 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 क्लीम। उस अज्ञात तत्व को शकी बीज से जागृत करें। शकी 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 शकी। तो लश्की बीज जागृत होगा। ये लश्की बीज प्रत्येक कण को लक्ष्य प्रदान करेगा। लश्की 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 लश्की। हमारे सोल सीट, हमसे जुड़े हुए लोगों की सोल सीट और उसमें वास करने वाली हमारी आत्मा को अपने शरीर के बाहर श्री विष्णु के लब्धिकाग्र चक्र या सोल सीट पर अपने चक्र को विलीन करेंगे। लश्की 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 लश्की।
अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर जाएं। हमारे सहस्त्रार चक्र में, हमसे जुड़े हुए समस्त लोगों के सहस्त्रार चक्र में जितने भी आत्मिक कण हैं जो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उन समस्त कणों को, जिसमें कि बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ऐसे तमाम गुण हमारे इस चक्र में जो भरे हुए हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, सबसे पहले उन्हें जागृत करेंगे। शम 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 शम। इस आत्मा को हम जितना जानते हैं और जितना नहीं जानते हैं, उस सब को अज्ञात मानते हुए उसको क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। और प्रत्येक क्लीम को शी बीज से जागृत करेंगे। शी 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 शी। इन दोनों के जो लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। इस लक्ष्मी बीज मंत्र की उत्पत्ति होती है, जो इस सहस्त्रार चक्र के प्रत्येक कण में उस विशेष उत्पत्ति कारक षटकोण के शाख की अज्ञात उत्पत्ति शक्ति को जागृत करता है और इससे संबंधित संपूर्ण शरीर को, उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप को, उसके प्रत्येक तत्व को, उस तत्व से जुड़े हुए प्रत्येक कण को, सबको लक्ष्य प्रदान करता है। इस संपूर्ण को जो भी हम जानते हैं और जितने लोगों से ये हमारे जुड़ा हुआ है, उन सब के सहस्त्रार चक्र को, अपने सहस्त्रार चक्र को श्री विष्णु के सहस्त्रार चक्र में विलीन करेंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे और हमारा सहस्त्रार चक्र बंद जितने भी लोगों के सहस्त्रार चक्र बंद से जुड़ा हुआ है, उन सब के चक्रों को जागृत करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों से आज हमारा संबंध है, उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है। भविष्य में कितने संबंध रहेंगे, कितने परिवर्तित होंगे, उसका संबंध भविष्य में होने वाले जन्मों से है। सबसे पहले इस चक्र को जागृत करेंगे। मम 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 मम। इसमें सब कुछ अज्ञात मानते हुए उसको क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम।
इस संपूर्ण अज्ञात तत्व को, जो मन के रूप में सुख दुख विभाग और संस्कार रूपी गुणों को धारण करता है, हमें किस चीज से सुख मिलता है, हमें किस चीज से दुख मिलता है, इन सुख दुखों के क्या विभाग है हमारे भीतर, और उस विभाग का कब कब कैसे कैसे संस्कार हो रहा है, इस समस्त क्रिया में कब क्यों कहाँ कैसे जो भी प्रश्न है, उन समस्त प्रश्नों के लिए उस अज्ञात को जानने की इच्छा से इसके प्रत्येक कण को क्लीम बीज से जागृत करेंगे। क्लीम 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 क्लीम। उस क्लीम बीज को शमी बीज से जागृत करेंगे। शमी 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 शमी। इससे जो विचार उत्पन्न होता है वो लक्ष्मी बीज मंत्र है, जो हमारी प्रत्येक इच्छा को लक्ष्य प्रदान करता है, हमारे समस्त चक्रों को लक्ष्य प्रदान करता है, जो हमारे कार्यों को सिद्धि प्रदान करता है, हमें दक्ष बनाता है। उस लक्ष्मी बीज मंत्र की उत्पत्ति करे होगी, और वो उत्पत्ति हमारे संपूर्ण शरीर के संपूर्णतम को लक्ष्य प्रदान करेगी। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हमारे सहस्त्रार चक्र बंद और हमसे जुड़े हुए समस्त लोगों के सहस्त्रार चक्र बंद को एक करते हुए श्री विष्णु के सहस्त्रार चक्र बंद में इसको विलीन करेंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब इन सबको एक रूपता प्रदान करने के लिए इस लक्ष्मी रूपी बीज मंत्र को इसके रस तत्व से जोड़ते हुए इसको प्रत्येक सेल में पहुंचाएंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हे विष्णु भगवान, आपका जो ये विश्व शरीर है, इस शरीर का जो स्पंदन कर रही है, जो हर चीज को चला रही है, वो लक्ष्मी जी मेरे प्रत्येक कार्य को आज से अभी से उनको सुपुर्द करता हूँ। मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिनकी मैं आज हीलिंग करूंगा कि भविष्य में हीलिंग करूंगा,
उन सबको भी आपको सुपुर्द करता हूँ। आज से ये मेरा जीवन आपका प्रसाद स्वरूप है। आप मुझे जैसे भी रखेंगे। मेरा लक्ष्मी जी से साथ कभी न छूटे, ऐसी प्रार्थना है। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। जहां तक ये मेरी आवाज गई, वहां तक का समस्त लोक विष्णु लोक है। जिसने भी मेरी आवाज सुनी वो समस्त विष्णु है। आप सबसे प्रार्थना है, आप सब अपने अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आप जब जब शुभ कार्य करेंगे आपको पुकारे। आप सब अपनी अपनी लक्ष्मी जी के साथ अपने अपने लोक को पधारें और हम पे सदैव अपनी कृपा बना के रखें, ताकि जब जब नवरात्रि आए तब तब हम इस प्रसाद रूपी जीवन को ग्रहण। लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी। ज्ञत श्री ज्ञत हरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रौमञ्जूंषः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी।
अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। जी भारती जी। सर आज तो लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए, लक्ष्मी जी, और एकदम से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। शाम को ही पूजा करी थी तो बात की थी कुछ, और एकदम से उनकी झलक दिखी, बिल्कुल रेड खड़ी हुई, और लक्ष्मी जी, और एकदम से फिर उनका काली का रूप हो गया, काली हो गई। बस इतना ही दिखी, इतने में ही हट भी गई। बहुत और बढ़िया। एनर्जी तो प्रॉपर वैसे ही सिमिलर सी अब बिल्कुल फील होती है, नेक पे फील ही नहीं आता, मतलब यहाँ एनर्जी होती है, अपनी आंखें और फेस नाक मुझे फील होता है बस की है, स्किन तक भी नहीं फील आती। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, और जब बाद में एब्जॉर्ब करने के लिए बोला तो वो पूरी अंदर तक जाती हुई फील हुई, वो मेरे को अपना अंदर से, मैं बिल्कुल छोटी सी इतनी मुट्ठी साइज में अपने आप को फील किया ऐसे, और हर सेल में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। तो सुबह डिफरेंस उठ के था, घर पता नहीं में एक्सप्लेन नहीं किया था। सुबह उठ के घर में सबसे पूछ के बताइएगा कि क्या डिफरेंस सब फील कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे आज ऑडियो मेरे ऑडियो वॉइस पेट, बना के डाल दीजिएगा। मेरा स्टमक अपसेट हो गया तो वो पेन बहुत तेज हो रहा था, तो वो उतनी देर में तक बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मेडिटेशन अच्छे से कर लूं, एकदम लूज मोशन से हो गया, और मैं फ्रेश होके ही बैठी थी, और पेन हो रहा था, वो खत्म हो गया, ठीक हो गया था, मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, सेटल हो गया मेडिटेशन। लेकिन जैसे ही अभी मेडिटेशन खत्म हुआ तो वो पेन उसके बाद हुआ, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहा। फील हुआ, लेकिन अब सेटल हो गया कि मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे बोला ना, अब कम हो गया हम्म। है दर्द। हो बहुत जाएगा, देर ठीक हो जाएगा, वो हाँ, परेशान नहीं करेगा। हाँ नहीं अब बहुत कम हो गया, एकदम तेज होके फिर अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगी, तो वो वहीं ऐसे लग रहा वहीं जाकर ही सेटल हुई हो जैसे पूरे उसमें। बढ़िया, डीप ब्रेथ लीजिए थोड़ी देर, अभी ठीक हो जाएगा। इतने में बाकी लोगों से भी फीडबैक ले लेता हूँ। हाँ ठीक, थैंक जी बाला मैम, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, मैंने कुछ देखा नहीं सर, बट महसूस किया बस। जी, क्या महसूस करा? एनर्जी बोलूंगी फिर से। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सेंटर पे महसूस हुआ सर, मतलब आई फेल्ट एनर्जी फ्लोइंग एवरीवेयर, नहीं। कनेक्टिंग राइट। एवरीवेयर। वो हर एक चक्र पे, जब यही चाहिए था मुझे और आपने बिल्कुल वही करवाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब ये तो प्रसाद मिल गया ना। अब ये 9 दिन में, ये पहले मुझे नहीं पता था ये हाँ, प्रोसीजर भी इन्हीं 9 दिन के अंदर ही पता चला। ये बीज मंत्र भी इन्हीं 9 दिन में ही पता चले, मुझे पहले नहीं पता था कुछ अच्छा, भी। वो ऐसे आई वाजंट अवेयर एट बिल्कुल ऑल। चाहिए था ये, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब ये से मैं एक बीज मंत्र 1000 बार करता था एक एलिमेंट का, हाँ, ऐसे करके मतलब मुझे 9 ही बीज मंत्र पता चले, और ये हाँ, 9 बीज मंत्र को ही मैंने इन्वोक करा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके लिए आप हीलिंग करना चाहते हैं, हाँ, उन सबको कल सुबह से आराम आना शुरू होगा। हाँ, बहुत अच्छा सर। और ये रिकॉर्डिंग आपको करनी है, सर ये और रोज कर बाकी लोगों सकते हैं को भी क्या? आराम होगा। रोज कर अच्छा, सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। ये बहुत अच्छा रोज है कर सर, सकते बहुत अच्छा लगा। हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी मंजू मैम। हाँ सर। जी। सर सब चक्रों में एनर्जी पता चल रही थी, क्लेंजिंग प्रोसेस पता चल रहा था। जब हम लोग मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र कर रहे थे तो दोनों पाँव में बहुत पता चल रहा था, क्योंकि थोड़ा नी में आज पेन था, तो वो पता चल जी। रहा था क्लेंजिंग भी हो रही है, एनर्जाइजिंग भी हो रहा है। जब हम लोग क्राउन चक्र बंद में कर रहे थे सर, तब ऐसा एहसास हो रहा था कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ है, कुछ ऐसा है जो चेंज होने वाला है, कुछ मतलब डिफरेंट होने वाला है। हम्म। जब आपने बोला ना कि प्रसाद स्वरूप आपका ये शरीर लेते, तो पूरे शरीर में एक साथ
इतनी तेजी से एनर्जी फ्लो हुआ ना, एकदम जैसे सावर की तरह आता है वैसा लग रहा था, फील हो रहा था जी सबका भी। जी सबका और रूम में बहुत ब्राइटनेस, मतलब घर में जैसे लगता है ना, अचानक रूम में कोई लाइट जला देता, बहुत ब्राइटनेस लग रही है वैसा, जैसे जब आप आंख खोलते हो तो आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत ब्राइट लगता है। जी, मेडिटेशन बहुत अच्छा था सर। बढ़िया। इसको थैंक यू सो करिएगा मच। और जितने भी लोगों को आप हील करना चाहते हैं, सबसे हाँ, पहले कोशिश करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स की हाँ करने की। फैमिली मेंबर्स को लिया घर और सर फैमिली मैंने। मेंबर्स को ही करिएगा, हाँ जी, हाँ तो जी, जो भी कुछ होगा वो सडन रिलीज हो जाएगा, हाँ, जो भी हाँ ब्लॉकेज सर, होगी वो भी रिलीज हो जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है जी, चलिए जी, आराम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। थैंक यू जी सर। श्वेता जी। सर मेरे को तो उठ के भागना पड़ा 5 मिनट बाद, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई थी। पर मेरे अच्छा पति ने और मेरे बेटे ने पूरी मेडिटेशन करी और दोनों घोड़े बेच के सो रहे हैं। अच्छा जब अच्छा। मैं रूम में आई, मुझे आज उन्होंने बोला कि तुम रोज मेडिटेट करती हो रात को, तो हमें बड़ा अच्छा हाँ, लगता है सुन के। आज से हम भी करेंगे। तो विवान तो 4 दिन से कर ही रहा है, आज प्रणव ने ग्रेट, भी करी है। वेरी गुड। और तो अब मैंने आप जो उनको। है, मैं सुबह वो इसका मतलब रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जी तो सर। करके फिर अपना फीडबैक भेजिएगा। कल का भी फीडबैक नहीं आया मेरे पास। सर मैं अब भेज दूंगी आपको। मैं अभी कल का दोबारा एक बार करना चाहती हूँ, फिर आपको भेजती ठीक है, हूँ। जी सर। मेरे को जो भी फीडबैक भेजे सिर्फ ऑडियो फाइल भेजे, जी वो सर। टेक्स्ट जी। मैसेज लिख के वो फायदा नहीं होता कुछ। जी सर। वो स्टैंडर्ड हो गया है सभी का, हाई सर मैं तो एनर्जी ऑडियो वाला। ही भेजती हूँ, मैं मैसेज हाँ नहीं भेजती। जी जी जी। जी सर। चलिए जी, ओके गुड जी, नाइट टेक सर, केयर, थैंक गुड यू। नाइट। हम कल भी मेडिटेशन करेंगे, सेम रिपीट करेंगे। हाँ ठीक है सर, सर। एक दो चीजें और मुझे पता चल जाएंगी, तो वो कल करके, मतलब ये 2 दिन का एक्स्ट्रा हमने टाइम लिया था, विच इज जी हाँ, सर। लाइक कि हम देवी को थैंक यू कह रहे हैं कि हाँ, उसने हमारे को एक पार्ट और बताया